अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन इकराम, मॉर्निंग अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस मॉर्निंग अपडेट को आप जिस तरह से प्यार देते हैं इसी तरह से प्यार देते रहिए और हम आपको रोजाना जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही गतिविधियों के बारे में और साथ ही साथ सियासी हलचल के बारे में जो है रोजाना हम आपको जो है वो अवगत करवाते रहेंगे। हालांकि टाइमिंग में थोड़ी सी इधर उधर फेरबदल हो सकता है, लेकिन मॉर्निंग अपडेट हम आपको जो है वो जरूर देंगे, जिसके अंदर पहली अखबार की सुर्खी, द न्यूज नाउ के अखबार की सुर्खी क्या है वो आप तक जो है वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जिसके अंदर साफ तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी देश की, उनके द्वारा जो है एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 और 35A रियल ट्रोजन हॉर्स केप्ट J&K अवे फ्रॉम बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। यानी कि जो आर्टिकल 370 और 35A था, ये जम्मू कश्मीर के हवाले से जम्मू कश्मीर को जो है ये इंडिया से अलग रखता था। अब मुझे ये एक बात समझ नहीं आती, जो आप लोगों को डिसाइड करनी है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 15 अगस्त नहीं मनाई जाती? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर 26 जनवरी नहीं मनाई जाती थी? 35 से और 370, हाँ हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिहाज से जो है वो थोड़ा बहुत रोड़ा जो है वो हो सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं था भारत का। क्या यहाँ के लोग जो थे वो भारतीय नहीं थे? 370 और 35 से हटने के बाद यहाँ पे जो है ये इंटीग्रेटेड पार्ट जो है ये बना है जम्मू कश्मीर। ये एक बड़ा सवाल या निशान है। हालांकि बड़े ओहदे पे जो है इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको जो बयान था वो बड़ा सोच समझ के देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर उन्होंने कहा है कि सोच समझ के कहा होगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है, जहां जितनी मेरी अभी तक उम्र हुई है, हमने यहाँ पे 15 अगस्त भी मनाई है, हमने यहाँ पे 26 जनवरी में मनाई है। हमने सीना ठोक के कहा है कि हम भारतीय हैं। वी आर ए इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद अगली खबर की ओर रुख करेंगे तो अगली खबर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से जो है वो खबर निकल के सामने आई है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि आई वांट टू सी जम्मू कश्मीर एज बेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का यह बयान है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे जम्मू और कश्मीर को खूबसूरत करने में। लेकिन पैसों का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है वो ठेकेदारों के द्वारा जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको साफ तौर के ऊपर बता दूं, बड़ा पैसा जो है वो बड़े पैमाने पे स्मार्ट सिटीज को लेके यहाँ पे जो है वो आया। बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो है सीवरेज के लिए जो है वो पैसा आया। आज अगर एक घंटे की बारिश होती है तो लोगों के घरों के अंदर पानी जाता है, उसमें कसूरवार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं है, उसमें कसूरवार ठेकेदार है, जिसको पैसा देने के बाद भी आज जम्मू कश्मीर के लोगों की यह हालत बनी है कि उसने वो पैसे का जो है वो दुरुपयोग किया, उसने वो पैसा जो है वो खा लिया, डकार लिया। जो पैसा इन्वेस्ट सही तरीके से करना चाहिए था वो पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया, उसका खामियाजा जो है वो आम जनता भुगत रही है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूंगा कि आप इस मसले में इंटरवीन कीजिए। ये जो सीवरेज का मामला है, ये सीवरेज का मामला जो है वो लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और बारिशों के अंदर लोगों के घरों के अंदर पानी घुसता है और बड़ा बड़ा नुकसान जो है वो लोगों को झेलना पड़ता है। आज भी तस्वीरें जो है वो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी हम थोड़ी देर के बाद जो है वो फील्ड में भी निकलेंगे और आपको जरूर तस्वीरें साझी करेंगे, जहां पे आप देखेंगे कि किस तरह से पानी जो है वो इकट्ठा हुआ है। पानी जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो स्विमिंग पूल जो है वो सड़कें बनी हुई हैं, लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी घुसा हुआ। स्मार्ट सिटी की पोल जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हम खोलेंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आप तो जम्मू कश्मीर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, लेकिन जो नीचे बैठे हुए ठेकेदार हैं वो इस खूबसूरती को जो है वो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो नहीं हो पा रहा है। जो पैसा आप भेज रहे हैं वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उनके अपने घरों की जेबों में जो है या अपने पेंटों की जेबों में जो है वो पैसा जा रहा है। लोगों के हित के लिए वो जो है वो पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके बाद बड़ी अहम तरीन खबर है जो मेडिकल फैसिलिटीज के साथ जुड़ी हुई खबर है। जिस तरह से हमने पहले भी एक बार असेसमेंट की थी और कल भी हमने आपको ये जानकारी दी, जिसके अंदर के आज से एम्स हॉस्पिटल जो है वो शुरू हो जाएगा। आज से फुल फंक्शन जो है वो एम्स हॉस्पिटल के जो है वो शुरू हो जाएंगे। ओपीडीज, मेन ओपीडीज जो है वो शुरू हो जाएंगी। वार जो है वो तैयार किए हैं कि इस वार में जो है ये डॉक्टर बैठेगा, इस वार में जो है ये डॉक्टर बैठेगा। आज से एम्स की फैसिलिटीज मिलना जो है वो जम्मू वासियों को जो है वो शुरू हो जाएगी। सबसे ज्यादा अगर इसका कोई फायदा उठाएगा तो डिस्ट्रिक्ट सांबा के लोग, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोग एम्स का जो है सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे।
कहीं ना कहीं इस एम्स के लिए जो है वो बड़ी जद्दोजहद जो है वो सबने की, मिलके जो है इस एम्स के लिए जो है वो लड़ाई लड़ी कि इस जम्मू के अंदर जो है वो एम्स आना चाहिए। और उस समय मुझे याद है फॉरेस्ट मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह जी थे, जिनके द्वारा ये जगह जो थी वो अलॉट की गई थी, नहीं तो एम्स यहां से चला गया था, हट चुका था। और उस समय एम्स जो था वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को मिलना था, जम्मू के खाते में एम्स नहीं आना था। जम्मू के लोगों ने स्ट्राइक की, जम्मू के लोग एकजुट हुए और एम्स जो है वो लिया। मैं एक बार फिर जम्मू के लोगों से अपील करता हूं कि अपने हकों के बारे में, अपने हकों के लिए लड़ना सीखिए, एकजुट होना सीखिए। अगर आप एकजुट होंगे तो उसके बाद आप सारी चीजें जो है वो ग्रैब कर सकते हैं। इसलिए याद कीजिए जब आपने 3 दिन की हंगर स्ट्राइक और पूरा चक्का जाम रखा था जम्मू के अंदर, उसके बाद सरकार को मजबूर होके एम्स जो है वो जम्मू के अंदर जो है वो देना पड़ गया। और उसके बाद अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं कई ऐसी चीजें जो है उसके बारे में जो है जम्मू के लोग जो है वो सोचते रहे, लेकिन जम्मू के लोग जो है इकट्ठा नहीं हुए और जम्मू के लोगों को वो चीजें जो है वो मुहैया नहीं हुई। एक बार फिर आपको अपने हकों के लिए जो है इकट्ठा होना पड़ेगा, और आपको वो चीज जो है जब आप इकट्ठा हो जाएंगे आपको वो चीज जो है वो जरूर मिलेगी। फिलहाल ये अहम तरीन जानकारियां जो थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन असेंबली चुनाव के हवाले से भी जो है आपको खबर बता दें कि असेंबली चुनाव के अंदर भी जो है एक एनरोलमेंट जो है वो जारी किया गया है, और जल्द जो है असेंबली के चुनाव जो है वो यहाँ पे भी जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। 30 सितंबर से पहले जो है यहाँ पे असेंबली के चुनाव जो है वो घोषित किए जाएंगे, जिसके अंदर हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है वो लगा दिया जाए, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी जाए। और बीते 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से यहाँ पे असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं, सरकार डिफंग हुए, 2018 में सरकार डिफंग हुई थी, और उसके बाद आज तक जो है यहाँ पे असेंबली के चुनाव या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो नहीं देखने को मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो जरूर देखने को मिलेगी, और 30 सितंबर से पहले जब चुनाव होंगे तो लोगों की चुनी हुई सरकार होगी जो लोगों के हित के लिए जो है वो फैसला करेगी, और लोग भी जो है अपने सोच समझ के जो है वो वोट करेगी, ना ही धर्म के नाम के ऊपर, ना ही किसी और के नाम के ऊपर, ना ही जातिवाद के नाम के ऊपर। इस बार वोट कीजिएगा तो बड़ा ही सोच समझ के जो है वो वोट कीजिएगा। फिलहाल ये अहम तरीन जानकारियां जो थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।